अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं पीपीसी के ऊपर कि ये पीपीसी क्या होती है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्ड क्या है। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक। सादा अल्फाज में स्पॉन्सर ऐड। आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, आपके सामने देखा है अक्सर कोई पेज आपने लाइक नहीं किया लेकिन वो आपके सामने आ रहा होता है। उस बंदे ने पैसे लगाए होते हैं, स्पॉन्सर किया होता है अपने पेज को कि ये मेरा पेज उन लोगों के सामने भी शो होना चाहिए जिन्होंने मुझे लाइक नहीं किया हुआ। यही काम हम अमेजोन पे करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट नए लोगों के सामने भी जानी चाहिए, या जब भी कोई बंदा अमेजोन पे आके कोई प्रोडक्ट सर्च करे और अगर मेरी प्रोडक्ट अभी टॉप पे नहीं आई, मैं बिल्कुल नया सेलर हूँ, मेरी प्रोडक्ट कहीं आखिरी सफ़े पे होगी, पहले सफ़े पे और लोग बैठे हैं, मैं कहता हूँ मेरी प्रोडक्ट टॉप पे शो होनी चाहिए। तो टॉप पे शो करने के लिए मुझे फिर स्पॉन्सर ऐड चलाने पड़ेंगे, जिसको हम पीपीसी कहते हैं। ये हम डिटेल में पीपीसी पूरी सीखेंगे। अच्छा, पीपीसी में 2-3 चीजें हम डिस्कस कर लें कि ये क्यों जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि जी मेरी सेल तो बहुत अच्छी है, तो मुझे क्यों जरूरी है पीपीसी। आप मुझे पाकिस्तान में कोई बड़ा ब्रांड ऐसा बता दें, हम किसी ड्रिंक्स वगैरह का देख लेते हैं, ड्रिंक के जो बड़े बड़े नाम हैं, आप लोगों में से किसको नहीं पता? आप हर बंदे को नाम का पता है ना, फिर भी आप देखते हैं टेलीविजन पे ऐड चल रहा होता है, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? मार्केटिंग बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी चल रही हो, हम तो जब अमेजोन पे बेचने आते हैं तो हमें तो शुरू में अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है ना, ऊपर लेके आना होता है, तो हमें पीपीसी पे पैसे लगाने होते हैं। ये अमेजोन का एक फीचर है जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वीडियो में कि हमने पीपीसी किस तरीके से चलानी होती है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये इसलिए है कि प्रोडक्ट चलती भी हो तब भी चलानी है, और अगर नहीं चल रही तब भी चलानी है कि हमने इसको ऊपर लेके आना है। और ये पीपीसी की स्किल पे आप लोगों ने खास तौर पे फोकस करना है। ये वो स्किल है जो हमेशा चलती है। आपका क्लाइंट आया, उसने कहा जी मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे दें, आपने हंट करके दे दी, बात खत्म होगी। उसने कहा जी सोर्स करके दे दें, आपने सोर्स करके दे दी, बात खत्म होगी। लेकिन पीपीसी की बात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो अमेजोन का अकाउंट बेचेगा नहीं या उसका अकाउंट नहीं बंद होगा। हंटिंग एक दफा, सोर्सिंग एक दफा, लिस्टिंग क्रिएशन एक दफा, ऑप्टिमाइजेशन एक दफा, पीपीसी तो हमेशा चलने वाली स्किल है। प्रोडक्ट चल भी रही है, 2 साल भी गुजर गए हैं, 3 साल भी गुजर गए हैं, तो आपने मार्केटिंग करते रहना होता है। तो इसलिए ये स्किल आपने खास तौर पे सीखनी है कि जब आपका रेगुलर क्लाइंट मिलेगा ना, आपको 2 तरह के क्लाइंट मिलेंगे ना आपको। एक क्लाइंट वो होगा हंट करके दे दी, सोर्स करके दे दी, पैसे लिए, बात खत्म होगी। एक क्लाइंट कहेगा जी मेरा अकाउंट A to Z आपने हैंडल करना है, एवरी मंथ मैं आपको $400 पे करूंगा। तो अब आपने मंथली उसका क्या काम करना है? हंटिंग भी कर दी, सोर्सिंग भी कर दी, लिस्टिंग भी होगी, तो मंथली आपने पीपीसी पे काम करना है। आप पीपीसी पे काम करेंगे, आप रिव्यूज देखेंगे, आप सप्लायर से कांटेक्ट में रहेंगे। ये वो काम है जो आपने हर महीने करना है, जिसका आपका क्लाइंट आपको पे करेगा। तो इस खास तौर पे इस स्किल को बिल्कुल आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि कैंपेन किसको कहते हैं और कैंपेन कितनी तरह की होती है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, पीपीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, पे पर क्लिक की, स्पॉन्सर ऐड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कैंपेन जब भी आप कोई नई चीज लेके आते हैं मार्केट में, चाहे आप कोई नई शॉप बनाते हैं, फिजिकल शॉप बनाते हैं या कोई ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, तो आपने लोगों को बताना होता है कि आप मार्केट में आ गए हैं। तो वो कैसे बताते हैं? हम उस पे हम स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं। एडवर्टाइजिंग किसी भी तरह की हो सकती है। अगर आपने शॉप बनाई है, आप उसके फ्लेक्स लगा सकते हैं, आप डिफरेंट रेडियो चैनल्स पे उसका ऐड चलाते हैं, आप टीवी चैनल्स पे उसका ऐड चलाते हैं। और जब आप ऑनलाइन बेच रहे होते हैं तो उस पे भी इसी तरह मल्टीपल तरीके होते हैं कैंपेन के। तो कैंपेन कहते हैं बेसिकली उस रास्ते को जो भी आप इख्तियार करते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फेसबुक पेज हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो गूगल एड्स हो, वैसे स्पॉन्सर एड्स हो, इस सारे को हम कहते हैं ये कैंपेन है। कैंपेन बेसिकली 2 तरह की होती है, ऑटो और मैनुअल। जब हम अमेजोन की बात करते हैं, जब हम किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करते हैं, तो उस पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है ऑटो कैंपेन चलाने की। वो बहुत आसान होती है। ये मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, हम ये प्रैक्टिकली आगे जाके सारे काम करेंगे, हर कैंपेन पे हम लोग काम करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनका। तो ऑटो कैंपेन होती है, आप अमेजोन को कहते हैं जी मेरा $10 या $20 का डेली का बजट है। अमेजोन को आप कहते हैं जी आप मेरी कैंपेन चलाएं ऑटो, यानी ऑटो कीवर्ड जो कुछ भी करना है वो अमेजोन खुद देखेगा कि ये किस वक्त चलाना बेहतर है, किस कीवर्ड पे चलाना बेहतर है,
फिर जिन कीवर्ड्स पे हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं उनको फिर हम टारगेट करके मैनुअल कैंपेन चलाते हैं। फिर एक होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले कैंपेन, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी बंदा एक प्रोडक्ट आके लिखता है तो आपका स्टोर सामने आता है फ्रंट पे। ये मैं आपको भी इसी लेक्चर में आपको मैं वीडियो पे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। फिर एक हमारे पास आती है प्रोडक्ट कैंपेन कि कोई बंदा किसी प्रोडक्ट पे आके क्लिक कर रहा है, उस प्रोडक्ट के नीचे हमारी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए। जब वो बंदा देख रहा हो तो उसे पता हो कि नीचे ये भी लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी खरीद सकता हूं। फिर एक होती है वीडियो कैंपेन। आप एक 30 सेकंड का एड चलाते हैं, वीडियो लगाते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और वो वीडियो, क्योंकि जाहिर है वीडियो से चांसेस ज्यादा होते हैं कस्टमर को ग्रैब करने के। एक स्टिल पिक्चर और एक वीडियो में बहुत फर्क होता है। तो वीडियो कैंपेन हम किस तरह करते हैं, ये सारी चीजें तो हम सीखेंगे। अभी आइए मैं आपको सिस्टम पे चल के दिखाता हूं कि हमें ये शो किस तरह होती है। हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी कैंपेन है, ये कौन सी कैंपेन है। ऑटो और मैनुअल ये हमें स्क्रीन पे पता नहीं चलेगा, ये जब हम सीखेंगे चलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि पीपीसी में ऑटो या मैनुअल कैंपेन कैसे रन करते हैं। जब हम एक बायर की नजर से देखेंगे, वैसे हम अमेज़न पे जाएंगे और बायर की नजर से देखेंगे तो हमें नहीं पता कि ये कैंपेन चलाने वाले ने ऑटो चलाई है या मैनुअल चलाई है। ये तो उस बंदे को पता होगा जिसने चलाई हुई है। आप जब अमेज़न वीए का काम कर रहे होंगे, जब आप कैंपेन चलाएंगे तो आपको पता होगा कि ये आप ऑटो चला रहे हैं या मैनुअल चला रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ चुके हैं। हमने यहां पे लिखा पिलोज 2 पैक, लिख के हमने एंटर किया है तो हमारे सामने ये देखें, ये ऊपर एक डिस्प्ले आ रहा है। इसको हम कहते हैं डिस्प्ले कैंपेन, कि आप अपने स्टोर की कैंपेन चला रहे होते हैं। एक कैंपेन होती है जो आप अपने किसी प्रोडक्ट पे चलाते हैं, एक है जो आप पूरे स्टोर पे चला रहे हैं। तो ये हमारे पास ये आ गई, डिस्प्ले कैंपेन आ गई। अब हमारे पास नीचे ये कैंपेन्स आ रही हैं, जिस पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये इस पे पैसे लगे हुए हैं, ये पीपीसी है और ये बंदा एडवर्टाइज कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को, पैसे लगा रहा है, अमेज़न को पे कर रहा है कि मेरी प्रोडक्ट टॉप पे शो होनी चाहिए। अब ये स्पॉन्सर एड वाली प्रोडक्ट इस बंदे ने मैनुअल चलाई है या ऑटो चलाई है, ये बायर को नहीं पता इस चीज का। बायर के सामने सिंपली प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है कि ये स्पॉन्सर एड है। हम इसमें से किसी पे भी क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके हम नीचे आके देखते हैं कि प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम लिखा है यहाँ पे, और ये छोटा सा स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये है प्रोडक्ट कैंपेन, जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के ऊपर जो कैंपेन होगी कि अब कोई बंदा जब इस पिलो पे आएगा तो जब वो नीचे जाके डिटेल देख रहा होगा तो उसके सामने ये भी लोग शो हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट कैंपेन है कि आपने टारगेट करनी होती है कोई खास प्रोडक्ट, कि जब कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो नीचे मेरी प्रोडक्ट भी शो होनी चाहिए। हम वापस चले जाते हैं मेन पेज पे और अब हम देखते हैं कि वीडियो कैंपेन किस तरह की होती है। ये देखिए हमारे सामने ये एक वीडियो चल रही है, ये वीडियो कैंपेन है। अब जाहिर है एक नॉर्मल कैंपेन है जिसमें सिर्फ पिक्चर्स हैं, एक वीडियो है, तो वीडियो से बंदे को आइडिया हो जाता है बेहतर तौर पे कि इसकी पैकेजिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट कैसी होगी। एक या दो पिक्चर से तो हमें वो आइडिया नहीं होता जो हमें वीडियो से होता है। तो इसलिए वीडियो ऐड चलाना भी काफी फायदेमंद रहता है और ये चलाना चाहिए। अब ये जो सारे काम हैं, मैनुअल कैंपेन कैसे चलानी है, ऑटो कैसे चलानी है, वीडियो कैंपेन कैसे चलानी है, डिस्प्ले कैंपेन कैसे चलानी है, प्रोडक्ट रिलेटेड कैंपेन कैसे चलानी है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है और इस ओवरव्यू में हमें सारी चीजों का पता चल गया। एक ही पेज पे हमने एक नाम लिखा था और हमें उससे रेलिवेंट सारी चीजें नजर आ गई हैं। डिस्प्ले कैंपेन भी आ गई है, नॉर्मल कैंपेन भी आ गई है, प्रोडक्ट कैंपेन भी आ गई है और ये नीचे वीडियो कैंपेन भी हमारे पास आ गई है।